हम अभी अंबेडकर मूर्ति पटना के पास हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, अंबेडकर को माल्यार्पण करेंगे। हमारे साथ देश के नामी डॉक्टर में एक बिहार के रत्न कहेंगे डॉक्टर हाई सर हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी को आप समर्थन देने अंबेडकर मूर्ति पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमें लगा कि एक अच्छा काम हो रहा है। किसी भी देश के लिए डेमोक्रेसी सबसे बड़ी चीज़ है और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्यौहार है इलेक्शन। अगर इलेक्शन गड़बड़ हो गया तो पूरी डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बेकार हो जाता है। और जो सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। वो घुमा घुमा कर बातें कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि एक फिश रोड जाने का रास्ता कहा है, तो कहते हैं कि 3 दिन के बाद ठंडा बारिश होगी। तो हमने कहा कि थोड़ा शामिल हो जाए हम भी इसी में। और हम अकेले नहीं हैं, देखिए इतने सारे वकील लोग हैं, जो सीनियर वकील लोग हैं, इन लोग ज़्यादा गहराई से बता पाएंगे उसको। लेकिन हमें लगा कि एक अच्छा काम होता है तो पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। तेजस्वी यादव के बारे में डॉक्टर साहब आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव आरजेडी को लीड कर रहे हैं, यात्रा को भी लीड कर रहे हैं तेजस्वी। क्या लगता है बिहार में कुछ बदलाव कर पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के ख़ानदान ने तो बहुत काम किया है, उसमें कोई शक नहीं। लालू जी ने काम किया है। लेकिन अगर तेजस्वी जी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। वी आर बेस्ट विशेस। हम चाहते थे कि और थोड़ा पढ़े लिखें और थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करें, लेकिन गुड लक टू हिम। राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी मेहनत में सफल हो गए? हमें हिसाब तो लग रहा है कि जिस तरह हर जगह देखा हमने, हम तो कभी कभी अखबार पढ़ते हैं, जो भीड़ उभरते हुए देखते हैं। गांधी मैदान में भी सर बहुत भीड़ रहा। जी। सर की मौजूदगी है, ये कम भीड़, ये तो 10 लाख के बराबर मेरे सर होता है। नहीं सर, ये नहीं बात नहीं। लेकिन हमें लगा कि पब्लिक में ये एक फीलिंग हो रही है, एहसास हो रहा है कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, ज्यादती की जा रही है, उसको हम रोकें। राहुल गांधी मोदी को रोक सकते हैं, मोदी के रथ को रोक सकते हैं, लगता है? कहीं नहीं रोक सकते हैं। दुनिया में कौन है, अगर पब्लिक चाहे तो आसमान से तारा उतार कर ले सकती है, रुकने की बड़ी बात थोड़ी। अब सुनिए यार, हमसे बड़े बड़े लोग मेरे बगल में हैं, उनका भी बाइट ले लीजिए। सर ने कहा कि डॉक्टर साहब, वकील साहब से भी बाइट लीजिए। वकील साहब, आप लोग लोकतंत्र में बहुत ताकत रखते हैं, कैसे लगता है कि वोट चोरी हो रहा है सर? ये तो राहुल गांधी ने एक बाज़ाब्ते उस पर एक्सरसाइज करके बता दिया कि एक एक आदमी का 5-5 जगह नाम है, एक एक स्टेट से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार आदमी का दूसरे स्टेट में, फिर तीसरे स्टेट में, फिर चौथे स्टेट में। तो ये तो क्लियर कट है ना कि सर एक मकान में इतना आम लोगों की बात नहीं, ये बड़ी आप लोगों की बात दुनिया में सुनी जाती है। और हमारे देश में आज़ाद कराने में वकीलों की बड़ी भूमिका रही है। हम चुनाव आयोग लगातार वेबसाइट पे जारी कर दिया है, राहुल गांधी वोट चोरी। कहीं मोदी को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं सर? नहीं, मोदी को कोई फ़ायदा इससे नहीं पहुंचेगा। मोदी को अगर फ़ायदा पहुंचता, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी हैं सर बेईमानी करके 5वीं बार भी हो सकते हैं। सर, हेमंत सोरेन नहीं इस्तीफा करते हैं, राहुल गांधी खुद इस्तीफा नहीं करते हैं, वायनाड से 8 लाख वोट से जीते हैं। इस्तीफा कब करेंगे? 8 लाख को भी विपक्ष मांग रहा है सर। नहीं, इस्तीफा कब करेंगे? 8 लाख। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक बात हम समझ रहे कि उनके यहाँ 8 लाख वोट गलत है, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? हम जानना चाहते हैं, आप जो बोलेंगे नहीं, वही हम बता रहे हैं आपको कि जैसे यहाँ पर हम लोग सारे लोग खड़े हैं, तो हम लोग फॉलो किसको करेंगे? डॉक्टर साहब को, इसलिए कि सबसे बड़े हैं, उम्र में, पावर में, पोस्ट में, सब चीज़ में बड़े हैं। तो सबसे पहले मोदी जी इस्तीफा कर दे, दूसरे दिन हम लोग राहुल जी का इस्तीफा करवा देंगे। देखिए, जो संदेह है वो कहाँ से शुरू नहीं, सर की बात पहले हमारे दर्शकों को जानने दीजिए। मैं अभी तक किसी अधिवक्ता का इंटरव्यू नहीं किया हूँ। सर के निर्देश पर, डॉक्टर हाई सर के निर्देश पर सर का इंटरव्यू कर रहा हूँ और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं विवादित सवालों में नहीं रहता हूँ, लेकिन लोकतंत्र के स्तंभ है सर हमारे। बोलने दीजिए, एक बात समझ लीजिए। बीजेपी या मोदी के खिलाफ हम लोग इसलिए बोल पा रहे हैं कि चूँकि इलेक्शन कमीशन जो गलती कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसके प्रवक्ता जो है बीजेपी के लोग बने हुए, इसलिए हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि हम समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ इस पर आदेश पारित किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो इसलिए सुप्रीम है कि वो देश का सबसे अंतिम कोर्ट है, लेकिन सबसे काबिल है या सबसे जानकार है ऐसा नहीं मानते हैं हम।
काबिल और जानकार नहीं हो सकता। नहीं मानते हैं। सुप्रीम इसलिए सुप्रीम है कि चूँकि वो देश का अंतिम कोर्ट है, उसका कोई अपील नहीं है। अगर इतना स्पष्ट एविडेंस के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेती है तो उसके लिए हम लोगों को दुख होगा, इसलिए कि उसी समाज से हम लोग आते हैं, उसी मंदिर के हम लोग पुजारी हैं, न्याय के मंदिर के हम लोग पुजारी हैं। रोज़ घंटा बजाते हैं सुबह में। अगर हमारा भगवान ही अगर गड़बड़ हो जाएगा तो हम किसके लिए घंटा बजाएंगे। तो आप सुन रहे थे, पटना हाई कोर्ट के बाहर डॉक्टर हरी सर के साथ बड़े अधिवक्ता हैं मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा सवाल उठा दिया है, कह दिया है कि अगर वही नहीं सुनेगा तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा। सुप्रीम अदालत है, उसके बाद तो कोई न्याय का जगह नहीं है। बड़ा सवाल उठा दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा। और राहुल की रैली पर जो आज समापन किया है उन्होंने, डॉक्टर हरी सर की मौजूदगी बड़ा संदेश दे रहा है बिहार के लिए। हमारे सहयोगी संधि के साथ कौशलेंद्र, पटना से।